सबसे पहले तो ये कि 148 साल पुराना अस्पताल है और करीब 45 लाख मरीज हर साल यहाँ देखे जाते हैं। 750 से ज़्यादा मरीज यहाँ भर्ती रहते हैं। किस तरीके से इस अस्पताल को आप लोग मैनेज करते हैं? देखिए, ये प्रदेश का सबसे पुराना अस्पताल है, प्रोविंशियल मेडिकल हेल्थ सर्विसेज का, और सबसे बड़ा अस्पताल है आज भी। और इसमें 756 बेड हैं, 54 प्राइवेट वार्ड्स हैं, और इसकी एक परंपरा रही है। ये अन्य अस्पतालों से बहुत अलग है। हमारा एक बलरामपुर परिवार की तरह से वर्क करता है। सब मिलजुल के सारे दुख सुख दुख में साथ रहते हैं। और इसका एक एग्जाम्पल आपको आपकी डेंगू के महामारी में इसने एक एग्जाम्पल दिया। हमारे डॉक्टर, हमारे नर्सेज, हमारे वार्ड बॉय, स्वीपर एंड इवन क्लर्क्स, इन सब लोगों ने मिलकर डेंगू में जो कार्य किया है वो बहुत ही अच्छा था। और किसी भी मरीज को हम लोगों ने लौटाया नहीं। हम लोगों ने एक, हमारी कैपेसिटी में 756 थे, लेकिन उससे दुगने से भी ज्यादा हम लोगों ने मरीजों को इलाज दिया, जांचें कराई, किसी को वापस नहीं लौटने दिया। जहां बिस्तर नहीं था वहां हम लोगों ने अलग कुछ अलग से कमरों में बिस्तर का इंतजाम करके एक एक पे 2-2, 3-3 और इवन की 4-4 मरीजों को हम लोगों ने लिटाकर इलाज किया, और किसी ने उफ नहीं की हमारे पूरे बलरामपुर परिवार में। तो ये बलरामपुर परिवार का उदाहरण है कि इतनी समस्याओं से हम लोग, और हमारे यहाँ सबसे अच्छी बात थी, इतने मरीज, तकरीबन 350 मरीज पर डे फीवर के भर्ती होते थे। उस जमाने में चिकनगुनिया एंड डेंगू के जमाने में एक भी मौत जो है वो डेंगू से नहीं हुई। इतना बड़े स्तर पे आप अस्पताल चला रहे हैं, लगभग 45 लाख मरीज साल में देखने, करीब 12,500 ओपीडी दिन भर में देखी जाती हैं। किस तरीके से आप मानते हैं कि, और जिस तरीके से उत्तर प्रदेश में सरकारी चिकित्सालयों का हाल है, किस तरीके से आप अपने इस अस्पताल को अलग करने में सफल रहे, और क्या कारण था कि ये एक रोल मॉडल है दूसरे अस्पतालों के लिए? देखिए, हम लोग वैसे तो सभी सरकारी अस्पताल, सब डॉक्टर हैं, बड़े मन से काम करते हैं, लेकिन हमारे यहाँ एक परिवार है। तो हम लोग सारे परिवार के लोग इस अस्पताल को अपना घर की तरह से इस्तेमाल करते हैं। कोई मतलब मान लीजिए कोई काम होना है, कोई कंस्ट्रक्शन होना है, तो हम लोग सब लोग एक बैठ के बात करते हैं, ये कंस्ट्रक्शन होगा तो आज 10 साल बाद क्या होगा, उसको क्या करेंगे। ये नहीं कि यहाँ कंस्ट्रक्शन कर दिया जाए। इसी तरह से हम लोग मान लीजिए कोई स्कीम स्टार्ट करते हैं तो ये भी देखते हैं इसमें कितना हम फायदा पहुंचा सकेंगे, कितना प्रभावी होगा। सिर्फ स्कीम स्टार्ट करने के लिए नहीं होती। तो इस तरह से हम कुछ डिफरेंट करके दिखाते हैं और डिफरेंट होता है। एक नया सिस्टम है आपके यहाँ की हर रोज एक नई चादर बदली जाती है, एक काफी अप्रिशिएट किया गया है इसको, और एक नए कलर की चादर रहती है मरीजों के लिए। क्या सोच के इस सिस्टम को आपने लागू किया और क्या फायदे हुए उससे? जब मैंने 1 अगस्त 2016 को यहाँ का चार्ज लिया था एज ए निदेशक बलरामपुर हॉस्पिटल, तो मेरे मन में यह था कि रोजाना लोगों की कंप्लेंट रहती है कि चादरें नहीं बदली जाती, अक्सर सही भी पाई जाती है। तो हमने ये आइडिया निकाला कि क्यों ना हम रोजाना अलग अलग चादरों के रंग कर दें, जिससे कि अस्पताल में एक रंग की चादर होगी, मरीजों को भी पता होगा और डॉक्टर को भी पता होगा कि चादर डेली बदली जा रही है। तो 15 अगस्त 2016 से हमने इसको स्टार्ट कर दिया और आज सफलतापूर्वक चल रहा है। मरीजों को भी इत्मीनान रहता है कि चादर बदल गई है, और हम लोगों को भी पूरा तरह विश्वास रहता है कलर देख के कि बदली गई है, कोई कहीं त्रुटि ना हो। करीब 12,000 ऑपरेशन आपके यहाँ होते हैं साल भर में, और इसके अलावा जो सर्जरीज होती हैं, किस तरीके की सर्जरी होती हैं आपके अस्पताल में, और क्या क्या और सुविधाएं हैं अस्पताल में इस वक्त मौजूद? देखिए, हमारे यहाँ कुछ सुपर स्पेशलिटी की सुविधाएं भी हैं, जैसे कि हमारे यहाँ यूरोलॉजी में एमसीएच सर्जन हैं, और न्यूरो सर्जरी में भी एमसीएच हैं। न्यूरो सर्जरी में डॉक्टर रघुवीर श्रीवास्तव हैं, न्यूरो सर्जरी में डॉक्टर अखिलेश चंद्रा हैं, और हमारे सीएमएस खुद भी ऑर्थोपेडिक्स में हैं, वो भी एमसीएच हैं। और ये स्पेशल टाइप की सर्जरी अपना करते हैं जो अलग हटकर है इस सुपर स्पेशलिटी की है। इसके अलावा क्या सुविधाएं, अल्ट्रासाउंड या सीटी स्कैन वगैरह की, किस तरीके की और क्या क्या सुविधाएं अस्पताल में मौजूद हैं? हमारे यहाँ रेडियोलॉजी में डिजिटल एक्सरे है, और हमारे यहाँ रेडियोलॉजी में अल्ट्रासाउंड है, सीटी स्कैन है। ये सुविधाएं हम लोग रेडियोलॉजी में दे रहे हैं।
इसके अलावा हमारे डायलिसिस यूनिट प्रदेश का सबसे पुराना डायलिसिस यूनिट है। इवन कि हम लोग मेडिकल कॉलेज में भी नहीं थी, तब से हम लोग इसको चला रहे हैं और हमारी वो भी यूनिट अभी तक चल रही है। इसके अलावा हमारे यहाँ ARV क्लिनिक है, बहुत पुरानी हमारे यहाँ क्लिनिक चलती है ARV की, और यहीं से हमारे कुछ पुराने डॉक्टर्स जो थे उन्होंने इंट्राडर्मल की शुरुआत यहीं से की है, नए मेथड से इनाकुलेशन के, जिसमें कि वैक्सीन भी सस्ती हो, कम पैसों में ज़्यादा हम लोग वो कर सकते थे। तो इसमें डॉक्टर MN सिद्दीकी थे, उन्होंने इसके ऊपर रिसर्च भी की और उन्होंने इसके ऊपर शोध पत्र भी लिखा और ये आज इंट्राडर्मल पूरे हिंदुस्तान में लग रही है। क्योंकि जिस तरीके से डॉक्टर साहब हम लोग देख रहे हैं कि इस अस्पताल इंफ्रास्ट्रक्चर है और जिस तरीके से इस नंबर में, इस तादाद में आप मरीज देखे जाते हैं, भर्ती किए जाते हैं, इनका इलाज किया जाता है, तो क्या संभावनाएं हैं कि आप पोस्ट ग्रेजुएट कोर्सेज यहाँ शुरू कर सकें या उनको भी यहाँ पे जगह मिल सके? क्या लगता है आपको? देखिए, इस अस्पताल में पूरी संभावनाएं हैं और पूरा हमारे पास इंफ्रास्ट्रक्चर है और हमारे पास जो इनपुट है मरीजों का, तो हम इसको एज ए टीचिंग हॉस्पिटल भी शुरू कर सकते हैं। बस उसमें यह है कि प्रोविजंस होंगे, कुछ रेजिडेंट की सुविधा हो। यहाँ पहले हाउस जॉब की सुविधा थी, तो पहले डिपार्टमेंट में, हमारे कुछ डिपार्टमेंट में हाउस जॉब भर्ती होते थे और वो मान्य होता था MS से MD के लिए उस वक्त, लेकिन ये खत्म हो गई है जब से रेजिडेंसी सिस्टम हुआ है। अब हमको शासन का पूरा सहयोग है, शासन ने इसके ऊपर काफ़ी जोर दे रखा है और वो हम सहयोग है कि इसमें यहाँ पर DNB शुरू किया जाए या अन्य जो है कोर्सेज शुरू किया जाए। तो हमें उम्मीद है कि निकट भविष्य में यहाँ पर टीचिंग भी शुरू हो जाएगी। उत्तर प्रदेश देश का सबसे बड़ा प्रदेश है और हमेशा जो स्वास्थ्य सुविधाओं की अगर बात करें तो प्रदेश हमेशा ही डॉक्टरों की कमी से जूझता रहा है। आपके अस्पताल की क्या स्थिति है? क्या डॉक्टरों की कमी इस वक्त यहाँ पे मौजूद है और अगर है डॉक्टरों की कमी तो कैसे निपटते हैं इतनी बड़ी तादाद में जो मरीज आपके यहाँ आते हैं उसको देखते हुए? देखिए, डॉक्टर की कमी तो पूरे प्रदेश में है। हमारे यहाँ भी 72 डॉक्टर हैं, 92 की स्ट्रेंथ है हमारी, लेकिन यह है कि हमारे डॉक्टर एक्स्ट्रा काम करते हैं। ऑड आवर्स में भी एक्स्ट्रा आवर्स हम लोग भी देते हैं, जैसे 8 बजे से 2 बजे है तो 2 बजे के बाद भी लोग मरीज देखते हैं। हम लोग पास जो मरीज आ जाता है उसको पूरा देख कर ही भेजते हैं, तो थोड़ा एक्स्ट्रा एफर्ट कर लेते हैं, किसी तरह से हम लोग इसको सुविधाएं सबको दे लेते हैं। जैसा कि आपने देखा कि उत्तर भारत का सबसे पुराना अस्पताल, लगभग 45 लाख मरीज सालाना देखे जाते हैं, 12,000 से ज्यादा ऑपरेशन किए जाते हैं, 750 से ज्यादा मरीज हर वक्त इस अस्पताल में भर्ती रहते हैं और जरूरत पड़ने से पर उससे ज्यादा भी मरीज ये लोग भर्ती करते हैं। तो कुछ थोड़ी सी मेहनत, कुछ जज्बा, कुछ लगन मरीजों की सेवा करने की, शायद यही जज्बा है कि बलरामपुर अस्पताल को प्रदेश के अलग अस्पतालों से अलग खड़ा करता है ये अस्पताल, और यही कुछ जज्बा है डॉक्टरों का यहाँ पे जो इस अस्पताल को एक अलग नाम देता है और एक अलग कैटेगरी में खड़ा करता है। अब्दुल अहद सिद्दीकी, JK24।